हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। गाइस में जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को कुछ चैप्टर लेक्चर मिले थे, ठीक। तो वहाँ पे आज मैं उसी के बारे में रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो लेथ मशीन पे ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को कुछ ऑपरेशन के बारे में मैंने बात किया था, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर पे आप जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मिलिंग। तो मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, ठीक। वहाँ पे आप फिगर के थ्रू समझेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या काम होता है और कैसे क्या किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मिलिंग कटर्स क्या होता है, इसमें बहुबिंदु उपकरण के घूर्णन के विपरीत कारखंड को आगे बढ़ाकर, मीन्स यहाँ पे जो कारखंड हो गया, कारखंड की जो धातु के छिलके होते हैं, ठीक। यहाँ पे जो सही उपयोग करने वाले होते हैं पिंड कारखंड, तो वहाँ पे आप लोग को उसके मिलिंग कटर्स का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या होता है, धातु की सतह से धातु के छिलके की प्रक्रिया को मिलिंग के रूप में जाना जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्लैब हो गया और एक फेस हो गया, ठीक। स्लैब में क्या होता है, जैसा कि आप लोग कोई कारखंड दे दिया गया तो यहाँ पे इस टाइप का बन गया, और फेस में क्या होता है, जो इसकी साइड का होता है, ठीक, इसको छीलने के लिए फेस का। यहाँ पे फिगर के थ्रू देखेंगे जैसा कि आप लोग को मिलिंग कटर्स क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को फिगर के थ्रू समझ लें, तो यहाँ पे जो इसकी कोरे होती हैं ना, कई सारी होती हैं, ठीक। यहाँ पे जो कोरे होती हैं, मीन्स यहाँ पे जो आप लोग का एक कोना होता है, मीन्स यहाँ पे जिस प्रकार से काटा जाता है, तो वहाँ पे कई सारी होती हैं, ठीक, मिलिंग कटर्स में, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को मिलिंग कटर्स आई होप समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेपिंग ऑपरेशन। शेपिंग ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कि आप लोग को कोई भी कारखंड दे दिया जाए, उसके जो शेपर मीन्स यहाँ पे जैसे कि आप लोग को कोई कारखंड दे दिया है, उसको चिकनापन करना है, उसकी शेपिंग करना है, ठीक। तो शेपिंग ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। शेपर शाफ्ट सतह के निर्माण के लिए शेपर द्वारा किए गए ऑपरेशन को क्या कहते हैं। यहाँ पे ये कारखंड है, और शेपिंग यहाँ पे जो टूल्स वगैरह है उसी के माध्यम से आप लोग को शेपिंग सही ढंग से फिनिशिंग वगैरह की जाती है, ठीक। शेपिंग का कार्य होगा, जैसे कि कोई भी कारखंड काट दिया गया, ठीक, उसे सही ढंग से शेप आकार में लेके आना, तो वहाँ पे शेपिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पे आता है प्लानिंग ऑपरेशन। प्लानिंग ऑपरेशन क्या होता है, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, प्लानिंग ऑपरेशन शेपिंग ऑपरेशन के समान कारखंड को आकार देने की प्रक्रिया है, ठीक। जैसा कि आपको जो शेपिंग होता है, शेपिंग के विधिवत एकदम सही ढंग से प्लानिंग भी किया जाता है। शेपिंग क्या होता है, छोटे कारखंड को लिए शेपर करने के लिए किया जाता है, और प्लानिंग क्या हो जाता है, इसे बड़े आकार को कारखंड को सही आकार देने के लिए किया जाता है, ठीक। आकार देने की प्रक्रिया है। दोनों विधियों में मुख्य अंतर यह है कि इस प्रक्रिया में कटाई औजार स्थिर होता है और कारखंड पश्चात करता है। जो आप लोग को यहाँ पे शेपिंग में बताया गया, शेपिंग में क्या होता है, जैसा कि आप लोग को इसमें क्या हो गया, कारखंड पश्चात करता है, मीन्स यहाँ पे जो कारखंड होता है वो स्थिर नहीं रहता है, ठीक। यहाँ पे कटाई औजार स्थिर रहता है, ठीक। और वहाँ पे क्या होता है, इसमें कारखंड को फिक्स कर दिया जाता है, ठीक। और कटाई औजार को यहाँ पे चालू किया जाता है, ठीक, यहाँ पे शेपिंग वाले में। और प्लानिंग में क्या होता है, कारखंड को गति किया जाता है और कटाई औजार को स्थिर किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पे आता है स्लॉटिंग ऑपरेशन। स्लॉटिंग ऑपरेशन क्या होता है, स्लॉटिंग ऑपरेशन कारखंड में सीधे आकार देने की प्रक्रिया है, ठीक। जैसा कि आप लोग को स्लॉटिंग ऑपरेशन कोई कारखंड दे दिया है, उसमें सीधे आकार के कारखंड की मीन्स यहाँ पे कोई भी आकार देना है, तो वहाँ पे स्लॉटिंग का प्रयोग किया जाता है ऑपरेशन का। तो यहाँ फिगर के थ्रू जैसे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका शेपिंग प्लानिंग का हो गया, ठीक। प्लानिंग का फिगर है ये, प्लानिंग वाला। जैसे कि आप कोई कारखंड दे दिया गया, तो वहाँ पे आप लोग को प्लानिंग करना है। फिर उसके बाद स्लॉटिंग आता है। स्लॉटिंग में जैसे कि आप लोग को बताया गया, कोई कारखंड में सीधे ऑपरेशन देने के लिए, सीधे आकार देने के लिए स्लॉटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसा कि आप लोग को ये कारखंड हो गया, ठीक, ये कारखंड हो गया, और ये आपका टूल्स में आ जाता है, ठीक। ये आपका टूल्स में आ जाता है, जैसे कोई कारखंड को काटना है तो यहाँ पे सीधे आकार देने के लिए स्लॉटिंग का प्रयोग करता है। नेक्स्ट पे आता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग क्या होता है, जैसा कि आप लोग को पता ही है, ग्राइंडिंग का कहाँ प्रयोग किया जाता है, कोई भी टूल वगैरह हो गया तो उसे चिकना करने के लिए या फिर उसे कोरे बनाने के लिए आप लोग को ग्राइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अपघर्षक, जिसे अपघर्षक पहिया कहते हैं, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, अपघर्षक पहिया कहते हैं, ठीक। यहाँ पे ये कई टाइप का होता है, 2-3 टाइप का हो जाता है, ठीक। वहाँ पे हीरा वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पे पत्थर वगैरह सिलिकॉन का हो सकता है, तो वहाँ पे ग्राइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, तो जैसा कि आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट पे आता है हबिंग। क्या होता है, हबिंग क्या होता है, हबिंग कम से कम समय में गियर उत्पादन करने की क्या प्रक्रिया है। हब का उपयोग हबिंग ऑपरेशन बताने के लिए करता है। जैसा कि आप लोग को कोई भी किसी भी कार्यखंड में बनाया गया, तो वहाँ पे दांता बनाने के लिए, दांते, जैसा कि आप लोग को कोई कारखंड दे दिया गया, तो यहाँ पे इस टाइप का बनाने के लिए हम दांते बनाने के लिए हबिंग का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे पंचिंग के माध्यम से एकदम सही समय पे और बिल्कुल कम करने के लिए हबिंग टूल्स का प्रयोग करता है, ठीक।
नेक्स्ट पे आता है पॉर्टिंग। पार्टिंग फार्मिंग क्या होता है और पॉर्टिंग क्या होता है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को फार्मिंग ऑपरेशन कार्यखंड पर जटिल प्रोफाइल्स बनाने की वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यखंड में जटिल प्रोफाइल का निर्माण करता है। ठीक, इसके लिए आवश्यक प्रोफाइल किनार धारा तथा फार्म टूल का प्रयोग है। फार्मिंग और पॉर्टिंग, जैसा कि कोई भी कार्यखंड दे दिया गया उसमें जो जटिल कोरे होती हैं, जैसा कि आप लोग को बहुत से ज़्यादा जटिल हो जाए कोरे, ठीक, कोरे बनाने के लिए पार्टिंग और फार्मिंग तथा पार्टिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पे आता है होनिंग। होनिंग क्या होता है। होनिंग एक अच्छी फिनिशिंग ऑपरेशन है। यह एक हॉर्न द्वारा किया जाता है। ठीक, यह अपघर्षक पत्थर ही है। जैसा कि आप लोगों को कोई भी कारखंड दे दिया जाए, कोई कारखंड या टूल वगैरह दे दिया जाए तो वहाँ पे होनिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को कोई भी कई प्रकार से फिनिशिंग किया जाए, ठीक, फिनिशिंग करने के लिए या फिर धारे देने के लिए वहाँ पे होनिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे आता है नॉचिंग। नॉचिंग क्या होती है। वह ऑपरेशन जो 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 या तो पट्टी के दोनों किनारों पर सामग्री को हटाया जाता है, उसे नॉचिंग किया। जैसा कि आप लोग को नॉचिंग क्या होती है, कोई भी कारखंड दे दिया गया उसके जो किनारे किनारे पे, मीन्स यहाँ पे जो कोई भी कारखंड दे दिया गया, कारखंड का जो किनारे किनारे पे ऑपरेशन होता है उसको हटाने के लिए हम नॉचिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग करने के लिए। फिर नेक्स्ट पे आता है सोविंग। सोविंग क्या होती है। वह ऑपरेशन जिसमें से पहले हुए कटे हुए किनारों की सतह से सही आयाम तथा आसानी से समाप्त किया जाता है। जैसा कि कोई भी कारखंड दे दिया गया उसे विभिन्न प्रकार के कारखंड को सही ढंग से आकार देना है। ठीक, तो वहाँ पे जो किनारे किनारे पे होता है उसका सही आकार देने के लिए हम करते हैं सोविंग का प्रयोग। फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट पे आता है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग क्या होता है। ट्रिमिंग अतिरिक्त पदार्थ को खींचे गए आकार को हटा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप खाली होने के बाद किनारों की चौड़साई करने के लिए मदद मिलती है। जैसा कि आप लोग को कोई भी कारखंड दे दिया गया, ठीक, कारखंड को दे दिया गया उसके अंतर्गत कोई भी कार टूल्स के माध्यम से खींच कर कारखंड को किया गया। ठीक, और करने के बाद जो उसके अंदर की फिनिशिंग होती है उसको हम ट्रिमिंग के माध्यम से किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पे आता है निबलिंग क्या होती है। निबलिंग क्या होती है। वह ऑपरेशन होता है जैसे कि कोई भी कार्यखंड दे दिया गया उसको हम अलग अलग करना है। ठीक, वह ऑपरेशन टेपर पंच के साथ छिद्र को सफलतापूर्वक छिद्रित करके एक बड़ा भाग छिद्र के बनाने के समान होता है। मैनुअल नियंत्रण द्वारा सीट के किसी भी वांछित पथ के साथ काटा जा सकता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को एक पता ही हो गया, कोई भी कारखंड दे दिया गया उसे सही ढंग से छिद्र बनाना है। ठीक, छिद्र बनाकर और उसे सही ढंग से काटा जाए। ठीक, यानी सही ढंग से काटा जाए, वहाँ पे हम निबलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फिगर के माध्यम से जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि अभी आपका ये कारखंड हो गया। ठीक, ये कारखंड हो गया और यहाँ पे जो बीच में क्या है आपका छिद्र किया गया है, और छिद्र करने के बाद जो इसके आकार है यहाँ पे ये टूल हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ पे काट के सही ढंग से आपको ये छिद्र बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग का हो गया है। तो बस पता है लैपिंग क्या होती है। लैपिंग क्या होती है। लैपिंग जैसा कि आप लोग को पता ही है, लैपिंग एक फिनिशिंग ऑपरेशन है। धातु जैसे लैप्स धातु से बने अपघर्षक खंड है जो कार्यखंड को तुलना में नरम होती है। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है लैपिंग हो गया, कोई भी कार्यखंड दे दिया गया उसके फिनिशिंग करना का, यानी इस टाइप का फिनिशिंग करना है। ठीक, तो वहाँ पे हम लैपिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लैपिंग का फिगर हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग लैपिंग का फिगर देख रहे हैं, ये आपका कारखंड हो गया। ठीक, ये कारखंड हो गया और ये आपका टूल्स के अंतर आता जाता है। ठीक, यहाँ पे फिनिशिंग की जाती है। ठीक, लैपिंग का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट पे आता है आप लोग को सुपर फिनिशिंग। अब सुपर फिनिशिंग में क्या होता है भाई, वही काम होता है जैसा कि आप लोग को कोई भी कारखंड दे दिया गया तो उसे सही ढंग से और ढंग से साफ करने के लिए किया जाता है। सुपर फिनिशिंग में फिनिशिंग वही प्रक्रिया है, घूर्णन करते हुए कारखंड के खिलाफ एक बड़े अपघर्षक तथा पत्थर को हल्के में दबाया जाता है। ठीक, उपकरण के खिलाफ अच्छी दिशा में कारखंड को गति दी जाती है। जैसा कि आप लोग को टूल्स, कई प्रकार के टूल्स होते हैं। ठीक, वहाँ पे थोड़ा कारखंड किया गया, छोटे कारखंड के लिए किया गया, बड़े कारखंड के लिए किया गया, वही बात होती है। ठीक, तो सुपर फिनिशिंग में क्या होता है, लैपिंग की क्या होती है, कोई भी कारखंड दिया गया छोटे कारखंड के लिए फिनिशिंग के लिए किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है सुपर फिनिशिंग। सुपर फिनिशिंग कोई कारखंड दे दिया उसे बड़े आकार के लिए और सही ढंग से फिनिशिंग करने के लिए सुपर फिनिशिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पे आता है ब्लैंकिंग क्या होती है। ब्लैंकिंग क्या होती है। ब्लैंकिंग प्रवाह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी प्लेट के अंदर पंच की सहायता से छिद्र किया जाता है। कोई भी कारखंड दे दिया गया, ठीक, पतली कारखंड दे दिया गया और उसके माध्यम से जो छिद्र बनाए जाते हैं, छिद्र बनाए जाते हैं और उसके नीचे का जो कारखंड इतना कटा उसको हम कहते हैं ब्लैंकिंग कहते हैं। ठीक, इसको हम ब्लैंकिंग किया जाता है। ठीक, यहाँ पे ब्लैंकिंग हो गया। ठीक, और इसके अंतर
ये दूसरा वाला कार्यखंड हो गया जो आप लोग को जो यहाँ पे कार्यखंड दिया गया, काटा गया पंचिंग के माध्यम से, तो जो इतने आकार का कटा वो हमारा ब्लैंकिंग हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे आता है लैंसिंग। क्या होती है लैंसिंग? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मरोड़ तथा कर्तन की प्रक्रिया संयुक्त रूप से कार्यखंड पर की जाती है, अर्थात विभिन्न प्रकार की डिजाइन की जाती है। लैंसिंग क्या होती है आप लोग को, जैसा कि आप लोग को पता ही है, वह प्रक्रिया है जिसे मरोड़ या भी कोई कारखंड दे दिया गया, कारखंड दे दिया गया, तो वहाँ पे घूर्णन गति से कारखंड पे ऑपरेशन किया गया और विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाने के लिए हम लैंसिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को विभिन्न प्रकार के टूल्स के बारे में पता ही हो गया। ठीक, और इतने ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स थे, जैसा कि आप लोग को 4 या 5 टूल्स के बारे में मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बताया गया, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका सेकंड चैप्टर कटिंग टूल्स। ठीक, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।